हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। अल्फा टर्पिनॉल, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके सिंथेसिस रिएक्शन को भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि अल्फा टर्पिनॉल क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं अल्फा टर्पिनॉल जो होता है क्या होता है, एक मोनोटर्पिन एल्कोहल है। क्या है? मोनोटर्पिन एल्कोहल है, क्योंकि हम लोग टर्पिनॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी के अंतर्गत अल्फा टर्पिनॉल भी है। ठीक है, जो विशेष रूप से एसेंशियल ऑयल में पाया जाता है। खास तौर से किस में पाया जाता है? पाइन ऑयल में, लाइम ऑयल में और पिटी ग्रेन ऑयल में पाया जाता है। कौन? अल्फा टर्पिनॉल। बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले इसके प्रॉपर्टी को डिटेल में देख लेते हैं। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है? कार्बन 10, हाइड्रोजन 18 और ऑक्सीजन। ये क्या होता है हम लोग का? अल्फा टर्पिनॉल का केमिकल फार्मूला होता है। मोलिकुलर वेट क्या होता है? 154.25 ग्राम पर मोल होता है। स्ट्रक्चर टाइप की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है? मोनोटर्पिन एल्कोहल जो कि साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है। IUPAC नेम की बात करते हैं यहाँ पर, तो IUPAC नेम हम लोग का 2,4 मेथॉक्सी साइक्लोहेक्स 3-in-1 प्रोपेन 2 ऑल होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर अल्फा टर्पिनॉल के स्ट्रक्चर क्या होता है? एक साइक्लोहेक्सेन रिंग पर आधारित होता है, जिसमें एक क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में आगे की अभी देखेंगे। ठीक है, सोर्सेस की बात करते हैं यहाँ पर, तो पाइन ऑयल में पाया जाता है और किस में पाया जाता है? कंजुपुट ऑयल में पाया जाता है, पेटिग्रेन ऑयल में पाया जाता है और ऑरेंज ऑयल में पाया जाता है। अल्फा टर्पिनॉल, इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तो 335 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? अल्फा टर्पिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट। अब देखेंगे इसकी लैब प्रिपरेशन की बात करते हैं यहाँ पर, जो कि अल्फा टर्पिनॉल का मुख्यतः अल्फा पाइनिन से सिंथेसाइज किया गया है। हाइड्रेशन ऑफ अल्फा पाइनिन रीअरेंजमेंट और क्या प्राप्त किया गया है? अल्फा टर्पिनॉल। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है अल्फा टर्पिनॉल का? ये क्या होता है हम लोग का? एरोमेटिक तो होता है। एरोमेटिक होने के साथ साथ क्या होता है? ये लिलेक या फ्लोरल जैसा बहुत ही प्लीजेंट सुगंध खुशबूदार हम लोग को शो होता है, दिखाई देता है, क्योंकि इसको हम लोग अगर सूंघते हैं तो क्या होता है? हम लोग को सुगंध की महसूस होती है। स्टेट की बात करते हैं, ये कलरलेस लिक्विड होती है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होती है। और क्या होती है? ये कलरलेस होती है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पर, तो वाटर में कम, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है? ये सोलूबल होता है। कौन? अल्फा टर्पिनॉल। यूजेज की बात करते हैं यहाँ पर, तो किस में यूज होता है अल्फा टर्पिनॉल का? परफ्यूम्स में यूज होता है, क्योंकि ये सुगंध देने के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, तो परफ्यूम, फ्रेगनेंस और फ्लोरल नोट के कारण यहाँ पर ये क्या होता है? अल्फा टर्पिनॉल का यूज होता है। कॉस्मेटिक एंड सोप्स में भी यहाँ पर यूज होता है। फार्मास्यूटिकल में और फ्लोरिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। आई होप इतना आज का क्लास अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसकी सेफ्टी नोट्स की बात करते हैं अल्फा टर्पिनॉल का, जो कि हम लोग को क्या है? स्किन या आई इरिटेशन हो सकता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है ये। ठीक है, और ये लिमिटेड क्वांटिटीज़ में भी ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज होता है। कौन? अल्फा टर्पिनॉल। अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से किया करें फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बेनिफिशियल लेक्चर बहुत ही रेयर केस में मिलता है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर से किया करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर से किया करें, ताकि एक दूसरे की हेल्प से ही क्या होती है? एक चैन कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अगर आप किसी के हेल्प कर रहे हो तो आपकी भी हेल्प कोई और करेगा। ठीक है, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब इसके हम लोग अल्फा टर्पिनॉल के सिंथेसिस की बात करते हैं, जो कि मोस्ट एमपी है, क्योंकि हम लोग का मेन टॉपिक ही है अल्फा टर्पिनॉल का सिंथेसिस को देखना। क्योंकि हम लोग को इसको इंट्रोडक्शन को जानना था, इसलिए हम लोग इसको इंट्रोडक्शन को सबसे पहले लिया। अब इसके हम लोग सिंथेसिस को अच्छे से क्लियरली भाई देख लेंगे।
अब देखने वाले हैं हम लोग अल्फा टर्पिनॉल का सिंथेसिस को अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। ये हम लोग का अल्फा टर्पिनॉल का स्ट्रक्चर हो जाता है, जो कि यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर से OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब इसके सिंथेसिस अल्फा टर्पिनॉल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको बाइफर्किन एंड जूनियर, तो ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्हें इन्हें रिसर्च के थ्रू क्या किया था, इसे सर्च किया गया था, इसलिए इसका नाम हम लोग इसकी सिंथेसिस का नाम क्या रखेंगे, बाइफर्किन एंड जूनियर, ये इसके सिंथेसिस का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर बीटा आयोडे एस्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, यहाँ पर बीटा आयोडे एस्टर लेते हैं। यहाँ पर से बीटा आयोडे एस्टर का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 2Ni का यहाँ पर से लीव करवाते हैं, यहाँ पर से क्या प्राप्त हो जाता है हम लोग का, इस प्रकार से स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं, COC2H5 C2H5COO और यहाँ पर से CN और COOO C2H5 यहाँ पर से आकर के अटैच हो जाता है। तो इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर से इस रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, इस रिएक्शन में हम लोग करते हैं कि -C2H5OH को लीव करेंगे, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा, HOH यहाँ पर H+ भी अटैच होगा। तो यहाँ पर से क्या करते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर से हम लोग क्या कर रहे हैं, CN को यहाँ पर से 3, यहाँ पर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर से 3C2H5OH को यहाँ पर से रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर से C2H5 यहाँ पर से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ऐसी तो बनता नहीं है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, C2H5 रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर से C2H5 रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर से C2H5 रिमूव हो जाएगा। क्योंकि H+ का एडिशन कर रहे हैं तो हम लोग के जो COO में है क्या है, यहाँ पर H आकर के अटैच हो जाएगा, जो कि आप लोग को इस फॉर्म में आप लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का प्राप्त हो गया, -3C2H5 को रिमूव किए। तो अब क्या होगा, हम लोग का बॉयल विथ एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ यहाँ पर बॉयल किया जाता है। यहाँ पर और क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर से हम लोग का यहाँ पर से डीकार्बोक्सिलेशन करवाए हैं, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर का फॉर्म हो जाता है। अब इसको हम लोग एस्टेरिफिकेशन करवाते हैं। अब एस्टेरिफिकेशन करवाने पर हम लोग का क्या आ जाता है, यहाँ पर से हाइड्रोजन ग्रुप हट जाता है और इसके जगह में ET ग्रुप आकर के लग जाता है। और यहाँ पर से फिर से क्या हो जाता है, चूंकि ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर से एक बॉन्ड यहाँ पर से शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाता है, O में क्या आ जाता है, यहाँ पर से इस प्रकार से O में माइनस चार्ज आ जाता है। अब माइनस चार्ज आने के कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम जो होता है पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो O- में आकर के अटैक करता है, इसलिए OH यहाँ पर से आकर के ऐड हो जाता है। और यहाँ पर CH3, क्योंकि हम लोग CH3MgOH के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं, तो CH3 यहाँ पर ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है और ये OH जो ग्रुप होता है यहाँ पर से आकर के अटैच हो जाता है। और यहाँ पर से COOET यहाँ पर से पहले से लगा हुआ है। फिर से हम लोग इसी रिएक्शन को क्या करवाते हैं, यहाँ पर से HBr यहाँ पर से -H2O को रिमूव करवाते हैं, HBr की रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ में। तो क्या प्राप्त होता है हम लोग का, यहाँ पर से CH3 यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है और OH के जगह में क्या आ जाता है, Br ग्रुप आ जाता है। यहाँ पर से हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाता है, वाटर का रिमूवल होता है। तो COOET यहाँ पर से पहले से अटैच होता है। तो इतना तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, हम लोग का -HBr यहाँ पर से रिएक्शन करवाते हैं इसके प्रेजेंट में, क्यूनिलीन के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाते हैं, तब जाके हम लोग को इस प्रकार से स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। अब इसके स्ट्रक्चर तो प्राप्त हो गया, फिर क्या करवाते हैं, यहाँ पर CH2CH3MgBr के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं, तब जाके हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, फाइनली अल्फा टर्पिनॉल का फॉर्म हो जाता है। आई होप आज का क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को, और सिंथेसिस रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी होता है सिंथेसिस। आप लोग लिख के देखना है तो आप लोग को अच्छे से याद आ जाएगा। अगर आप लोग को याद भी नहीं आएगा तो अगर लिख के प्रैक्टिस किए हैं तो अपने आप से क्या होता है, हाथ नाचने लगता है, ठीक है। ये तो होता ही है, हम लोग जानती हैं, कॉमन बात है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं फ्रेंड्स। तो आज का
लेक्चर कैसा लगा जरूर से बताएं कमेंट सेक्शन में, और कौन सी टॉपिक का रिक्वायरमेंट है उसको भी बताएं। क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का और ग्रीन केमिस्ट्री का, तो आप लोग जानते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री का बहुत कम रेयर केस में मिलता है उसका नोट्स। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको सर्च मार के ढूंढ के उसको ट्रांसलेट करके अपना लिख सकते हैं कुछ, क्योंकि उसमें समझाने वाली कुछ बात ही नहीं है। डेफिनेशन को लाऊंगी, थ्योरी स्ट्रक्चर को लाएंगे तो उतना मज़ा नहीं आता है जितना हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन को देखेंगे तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप लोग को सिंथेसिस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ग्रीन केमिस्ट्री की बात है तो आप लोग डेफिनेशन वगैरह को तो सर्च कर ही सकते हैं, और नोट्स वहाँ पर कि बुक जो होता है प्रोवाइड हो जाता है, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।